हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 5 सितंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो गाइज अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट, फिर सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे और मैंने सभी को पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है जिससे आपको अपने क्वेश्चन मैच कराने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो गाइज वीडियो में तक बने रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे नेक्स्ट आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं, यदि आपको उसका पीडीएफ भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइज शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और गाइज पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर और ऑल मॉडरेट इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है। जीके में थोड़ा मतलब करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो मतलब 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से मतलब 15 से 20 क्वेश्चन तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है या उनके आधार पर ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको पीआई के क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व करके जाना है या उनके आधार पर पढ़ के जाना है जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, फिर सेकंड शिफ्ट को, फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो में तक बने रहना। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, असम में फसल कटाई उत्सव कौन सा है? तो बिहू है, बिहू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में 2023 तक कितनी अनुसूचियां है? तो वर्तमान 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां है और मतलब कितने अनुच्छेद? तो 12 अनुसूचियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 25 भाग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मतलब मूल संविधान की बात करें तो संविधान निर्माण के समय मूल संविधान 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विधानसभा पर धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हरिहर नाथ मंदिर के पास कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा प्राचीन पशु मेला भरता है? तो भाई कौन सा मेला भरता है? सोनपुर पशु मेला भरता है, सोनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इस मेले की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? तो किराना घराने से संबंधित है, किराना घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस घराने के प्रसिद्ध गायकों की बात करें तो पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व और सुरेश बाबू माने, प्रभा अत्रे, हीराबाई बाडोडकर, माणिक वर्मा एंड सुरेश बाबू माने, ये सभी इसके प्रसिद्ध कलाकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? क्वींसलैंड में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है और यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। या क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 के प्रथम चरण में कितने राज्यों को शामिल किया गया था? 6 राज्यों को शामिल किया गया था, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तथा ओडिशा को शामिल किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान यानी कोविड-19 की महामारी से पीड़ित प्रवासी मजदूरों के सक्षम उत्पन्न रोजगारी समस्या के समाधान हेतु 125 दिनों का अभियान शुरू किया था और शुरुआत में बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलिहार से इसकी शुरुआत की गई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है, किस नृत्य की? तो ये भरतनाट्यम नृत्य की, भरतनाट्यम नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग में किसी बच्चे के जन्म के 2-4 दिनों में कौन से लक्षण दिखते हैं? तो नवजात शिशु की आंखों का सफेद भाग जॉन्डिस के कारण पीला पड़ने लगता है, ये इसका मुख्य मतलब लक्षण है। और इसके बाद इसके अतिरिक्त बच्चों को उल्टी और दस्त होना और 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार रहता है और पैथोलॉजी पीलिया में यह जन्म होने के 24 घंटे के अंदर हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी मुख्य लक्षण है जो 2 से 4 दिनों के अंतर्गत बच्चों में दिखाई देते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मीन कैंप की जीवनी के लेखक कौन है? तो इस जीवनी के लेखक हिटलर है। हिटलर ने 1923 में से लिखा था, तो हिटलर इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वह जेल में था। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो माई स्ट्रगल यानी मेरा संघर्ष, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो कालबेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रे के समय की विमा क्या है? तो M1 L1 T-1 इसकी मतलब विमा होती है और यह द्रव्यमान गुणा वेग के गुणनफल को रेखित संवेग कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब m रेखित संवेग को p से प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है और इसका मतलब रेखित संवेग को m गुणा v से दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है m गुणा v, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो नमक। पंजाब पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है, तो नमक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पंजाब में कोयले और
खनिज और कोयले के भंडार नहीं है, भंडारों से समृद्ध नहीं है, लेकिन ये जलोढ़ मिट्टी के मामले में पंजाब भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक है। इसमें मतलब जो कुल भूमि है इसकी उसका 46% से अधिक हिस्सा जलोढ़ मिट्टी का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट है तो ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया था? जाकिर हुसैन को दिया गया था। जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? ये मेहरौली दिल्ली में स्थित है, तो मेहरौली दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने वेधशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण सन 1199 आरंभ करवाया था। केवल इसका आधार बन पाया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इसका पूरा निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, जो मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और वहाँ उसका गुलाम था। इसके द्वारा इसका पूरा निर्माण करवाया गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 एफ चैंपियनशिप किस राज्य में हुई थी? तो 21 जून से 4 जुलाई 2023 बेंगलुरु कर्नाटक के श्री कांताराव स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो बेंगलुरु कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें तो SAFF चैंपियनशिप का 14वां संस्करण था और यह दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया की द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है। ये भी आपको ध्यान रखना। और इसमें विजेता कौन था? भारत रहा था और उप विजेता कुवैत देश रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे की थी? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 IBA वुमेन वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 4 गोल्ड मेडलों के साथ फर्स्ट रैंक पर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें मिनिमम वेट कैटेगरी में नीतू गायकवाड़ ने ये जीता है, मतलब गोल्ड मेडल जीता है। और लाइट फ्लाई वेट कैटेगरी में निखत जरी ने जीता और मिडिल वेट कैटेगरी में लवलीना बोरगो ने जीता और लाइट हेवी वेट कैटेगरी में श्वेता बोरा ने इसका मतलब गोल्ड मेडल जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और होस्ट की बात करें KD जाधव इनके होस्ट करता है और ये इंडोर हॉल नई दिल्ली भारत में इसको आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, RK नारायण द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो द गाइड ऑप्शन दे रखा, द गाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई? तो मालगुडी डेज है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, द महाभारत ए सॉर्टेड मॉडर्न है। और इस बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द पेंटर ऑफ साइंस है और साइंस है, और द इंग्लिश टीचर है, और द वेंडर ऑफ स्वीट्स है। ये भी आपको ध्यान रखने। ये सभी पुस्तकें भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ से कोई एग्जाम पूछा जाता है तो ये सभी पुस्तकें भी आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। लेकिन ये प्रभाव में कब आया था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 से आया था। तो जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। और किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। मतलब जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, वायसराय कर्जन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना संबंधित गलत कथन कौन सा है? तो है 30 जुलाई इसके मतलब जो कथन है वो तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन जो सही कथन है इसके बारे में जो भी सही जानकारी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। तो क्या इसमें फर्स्ट है, इसकी स्थापना मतलब 30 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। और इसकी अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 से 5 वर्षों की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ इस योजना को उद्देश्य वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और इसके बाद बात करें इस योजना के लिए आवंटित राशि यानी 30,03,758 करोड़ रुपए इसके मतलब अनुमानित राशि है। इसमें योजना में खर्च करी जाने वाली और देश के उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराने इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सभी इसका राइट फैक्ट है। इनमें के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार की नजर में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां क्या है? तो इन प्राप्तियों सरकारी देनदारियां नहीं माना जाता। जैसे कि इनमें कौन कौन सी आती है? तो उदाहरण के तौर पर गैर ऋण सर्जन पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण है ऋण की वसूली करना, सार्वजनिक उद्यमों की बिक्री से प्राप्त आय, बोनस शेयर बाजार जारी करना, ये सभी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया पोस्ट में कौन सा 6 मेन चैनल
में से नहीं है। तो क्या इन 6 मेन चैनल कौन कौन से हैं? तो चैनलों में 6 मेन चैनल, 6 मुख्य चैनलों में राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियोडिक चैनल, ये सभी 6 मेन चैनल हैं। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। और इसकी बात करें तो ये मतलब वो प्रमुख चैनल जो शहरों के बीच मेल के तीव्र डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं और इंडिया पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क और पार्सल और व्यक्तिगत पत्रों को भी संभालता है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग टर्म में ब्याज का अर्थ है। तो वह ब्याज वह कीमत है जो आप पैसा उधार लेने के लिए चुकाते हैं या वह लागत है जो आप पैसा देने के लिए किसी से और से वसूलते हैं, उसे बैंकिंग टर्म में ब्याज कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइकोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2019 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता था और मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता था, कुल 201 किलोग्राम वजन उठाकर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और ये मणिपुर की रहने वाली है और 2018 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भितरगांव मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है वो किस काल से है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के में जिले में उत्तर प्रदेश के भितरगांव मिश्र मंदिर ईंट से निर्मित सबसे पुरानी मंदिरों में से एक है। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2023 में राजस्थान सरकार के कौन सा अधिकार देकर देश का पहला राज्य बन गया? तो स्वास्थ्य का अधिकार देकर पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह विधेयक राज्य प्रत्येक निवासी को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी सेवा और रोगी विभाग आईपीडी सेवाओं का मुफ्त लाभ उठाने का अधिकार देता है। और इसके साथ ही चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में समान स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी इसके तहत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोलोर मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में पाई जाती है। उत्तरी मैदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्या भवन किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये भारत में मतलब जो विद्या भवन है उसके किसके द्वारा बनवाए गए थे? मुंशी जी यानी कन्हैयालाल मुंशी जी के द्वारा बनाया गया था। कन्हैयालाल मुंशी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कन्हैयालाल मुंशी ने 7 नवंबर 1938 को महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से की थी। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? तो ये माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक लालकृष्ण आडवाणी है। तो लालकृष्ण आडवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात करें तो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये देश बंधु वाला क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। ये भी एक्टिव आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में मौजूद नहीं है? तो ये राजनीतिक मामलों पर समिति, मंत्रियों नियुक्ति संबंधी समिति, मंत्रियों के विवाद पर समिति, ये सभी समितियां हैं। लेकिन जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो मुझे नहीं मिला, वो वाला इसका राइट आंसर हो जाता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल त्योहार झारखंड में कौन सी जनजाति मनाती है? तो मुंडा और उराव वो ये जनजाति मनाई जाती है। तो उराव ऑप्शन दे रखा था शायद, तो ये उराव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोरमाड़िया लोक नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की और प्रमुख नृत्य की बात करें तो पंथी है, राउत नाच है, पंडवानी है, वेदमती है, कापालिक है, भरथरी है, चरित है और चंदेनी, ये सभी लोक नृत्य भी छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभांकर क्या था? जीतू था, जिसका शाब्दिक अर्थ बारहसिंगा यानी स्वेप डियर या बारहसिंगा होता है। तो बारहसिंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चांगबोन्स शूटिंग रेंज में हुआ था। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चांगवोन शहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत के निशानेबाजों ने टोटल 17 पदक जीते थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसकी बायोग्राफी? तो ये परमहंस योगानंद की है। तो परमहंस योगानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनका मूल नाम क्या था? मुकुंद लाल घोष था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चैंपियनशिप का नाम जहां फिनलैंड में आयोजित 100 मीटर स्प्रिंट में भारतीय 94 वर्षीय भगवानी देवी डाग ने स्वर्ण पदक जीता था। तो उस चैंपियनशिप का क्या नाम है? तो उस चैंपियनशिप का नाम है वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने मतलब गोल्ड मेडल के साथ 2 ब्रांज मेडल भी जीते थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। एक कथन से क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेदों वाले कथन से, जिसमें अनुच्छेद 41 वाला कथन सही दे रखा था। काम जो अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी
बीमारी, बुढ़ापे बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार से वो यह संरक्षित करता है, जो अपने नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 40 दे रखा है, जो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। एक दे रखा था अनुच्छेद 39, यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीतियां विनिमय आदि को तैयार करते समय उससे पहले प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने का उचित उपचार करेगा। और एक अनुच्छेद 30 दे रखा, जो बताता है कि सभी अल्पसंख्यक समूहों को धर्म या भाषा की परवाह किए बिना अपनी प्राथमिकता के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, रखरखाव, आयोजन, प्रबंधन करने की शक्ति है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक है? तो नागालैंड की नकारात्मक है। नागालैंड एक मात्र ऐसा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। 10 की वृद्धि दर यहाँ पर कितनी थी? 0.58% थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित गाना नाटू नाटू के निर्देशक कौन थे? तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का इस गाने को अवार्ड दिया गया था, जो फिल्म RRR से संबंधित, उसमें RRR फिल्म में यूज किया गया गाना है। और इसके डायरेक्टर्स कौन थे? तो इसके म्यूजिक डायरेक्टर MS किरवाणी थे। तो MM किरवाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके गीतकार चंद्र बोस ने इस मौलिक गाने की रचना की थी। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? RRR के, तो SS राजामौली थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्यवसायिक बैंक का क्या काम है? तो व्यवसायिक बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्थान होती है जो लोगों की धन को जमा और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को ऋण यानी लोन मुहैया कराने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता दरों के अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है। तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्यावसायिक वाणिज्य बैंक भारत में मौजूद है क्योंकि यदि शेयर बाजार को नियंत्रित करना इसका सही राइट आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि शेयर बाजार नियंत्रण करने का कार्य सेबी करती है और विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने इसका यह कार्य RBI करती है। तो इनके अलावा जो 2 ऑप्शन में आए थे उनमें से एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 तक निम्नलिखित किस राज्य में जूट मिल की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भारतीय राज्यों में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और जूट खरीफ की फसल है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूरे क्षेत्रों तक ही सीमित है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और जूट की फसल भारत के 7 राज्यों में की जाती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और मेघालय के लगभग 83 जिलों में इस फसल की खेती की जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण लीचिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो लीचिंग प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? तो किराना घराने संबंधित है। किराना घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त में कितने तत्व होते हैं? आधुनिक आवर्त में 18 वर्ग और 7 आवर्त है, 7 आवर्त और 118 तत्व है। तो 118 तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनकोना का वृक्ष किस वन में पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिनकोना नीलगिरी घाटियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख मुख्य वृक्षों में से एक है। और सिनकोना किस में यूज किया जाता है? तो गाइस मलेरिया की दवा बनाने में काम आने वाला मतलब पेड़ होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन बड़े सघनों ऊंचे होते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 भारत ने किस देश को हरा कर जीता? तो लेबनान को हरा कर जीता है। लेबनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा? तो मालदीव की है। मालदीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा की बात करें दारी पश्तो, बांग्लादेश की बात करें बंगाली, भूटान की चौंका है, चीन की मंदारिन है और म्यांमार की बर्मी है और मालदीव की दिवेई है, जो आज पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मिल्खा सिंह के आत्मकथा का नाम क्या है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ है। द रेस ऑफ माई लाइफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंचमदा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राहुल देववर्मन को जाना जाता है। राहुल देववर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राहुल देववर्मन कौन है? तो इनका जन्म 27 जून 1939 को था और 4 जनवरी 1994 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इन्हें पंचम या पंचमदा के नाम से पुकारा जाता है। ये मशहूर संगीतकार संगीत सचिन देववर्मन व उनकी पत्नी मीरा को इकलौती संतान थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनफिनिश्ड ए
मेमोयर किसकी आत्मकथा का नाम है? ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का नाम है, प्रियंका चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हवाई अड्डे पर कौन सी योजना शुरू की है? तो क्या कौन सी योजना शुरू की है? उपराज्यपाल, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। तो अवसर योजना के तहत किया है और किसका उद्घाटन किया? उम्मीद मार्केट प्लेस का किया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ पर हुआ था? ये उत्तर प्रदेश 4 शहरों में आयोजित किया गया था, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें शूटिंग प्रतियोगिता दिल्ली में हुई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण चीन सागर किस महासागर से संबंधित है? तो प्रशांत महासागर से, मतलब इसका विस्तार है, तो प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है, यह प्रशांत महासागर का एक भाग है। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ओडिशा में किया जाता है, ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोटीपुआ भारत के ओडिशा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है और ओडिशा शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। यह ओडिशा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जाता है, जो जगन्नाथ और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं के रूप में कपड़े पहनते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप महान स्तूप है, मूलतः सम्राट अशोक के द्वारा इसको मतलब 3री शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतिम वस्तु व मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर होता है? तो राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1739 में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने किया था, नादिर शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूट लिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये था आज के तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। गाइज ओवरऑल आपका पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा जा रहा है। आपको मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, उसको तो सोल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यदि आपको थोड़ी बहुत ही मैथ और रीजनिंग आती है तो आप उसको अच्छे से सोल्व कर पा रहे होंगे। और जो इंग्लिश और जीके का लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पूछा जा रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाई के क्वेश्चनों से पूछे जा रहे हैं, पीवाई क्वेश्चनों से या पीवाई के शिफ्टों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गाइस तो आपको एनालिसिस जो हम कराते हैं उनको अच्छे से देखे जाना है, हर शिफ्टों के एनालिसिस को देखे जाना है, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो उनका आप अच्छे से आंसर लगा सके। और गाइस आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए और आप कितने अटैम्प्ट करके आ रहे हो कमेंट बॉक्स जरूर बताया करो, ताकि मैं आपको अच्छे से उनका एनालिसिस करा सकूँ और क्वेश्चनों को उनके मतलब और जो स्टूडेंट है उनको भी हेल्प हो सके कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो और किस लेवल का आप एग्जाम करके आ रहे हो। तो ये भी आपको हमने जरूर बताया करो। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जैसे आपका नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेकर आऊँगा मैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आप उसका PDF भी देखना है तो PDF देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।